तो अभी के टाइम पे आपके सामने बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ चुके हैं, ठीक है, और आप कंफ्यूज हैं कि मैं किस पे फोकस करूं। आपने इस साल अपना यूजी कंप्लीट किया है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, आप फ्रेशर पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो मुझे बताइए भैया मैं किस एग्ज़ाम पे फोकस करूं। तो जो आपका डर है उसको इस वीडियो में ख़त्म करने वाला हूं मैं। तो देखो, मुझे भी पता है कि यूजी मैंने जो है अपना एग्रीकल्चर में किया हुआ है, और मैंने 1 साल एग्रीटेक स्टार्टअप में भी काम किया हुआ है। तो प्राइवेट सेक्टर का तो मुझे पता है, जितने भी ग्रेजुएट होते हैं एग्रीकल्चर में, कोई भी प्राइवेट कंपनी उनको भाव देती नहीं है, तो उनके पास जो भी ऑप्शन बचते हैं वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बचते हैं, ठीक है। तो यूजी जैसे डिग्री कंप्लीट होती है, उनके हाथ में डिग्री आती है, तो बच्चे जोश में आ जाते हैं, तो लाइए मेरे सामने कौन कौन से एग्ज़ाम है मुझे क्रैक करना है। तो जो जोश में आके अपना 2-3 साल गंवा देते हैं और 2-3 एग्ज़ाम के चक्कर में, ठीक है। तो क्या गलतियाँ नहीं करनी उसके बारे में बताएंगे, और अभी के टाइम पे कौन कौन से एग्ज़ाम आपके करंटली हैं, किसको कौन सा देना चाहिए कौन सा नहीं देना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम विमल एंड वेलकम टू एग्रो अकेडमी। तो आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये इस इमेज से थोड़ा समझने की कोशिश करो। अभी के टाइम पे जो कंडीशन आपकी ये वाली होने वाली है, ये कंडीशन जैसे डिग्री कंप्लीट हुई, कॉलेज में ख़त्म होने के बाद हाथ में डिग्री आई, बस आप जोश में आ जाते हैं, 3-4 एग्ज़ाम टायर करके चलो भैया अब हमको बनना है स्मार्ट बॉय और हम करेंगे स्टंट। और इस तरीके से आप सोचो कितना दूर ही जा पाएंगे। हमारे जो पुराने बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि 2 नाव पे पैर रख के नहीं चलना चाहिए। क्या वो यहाँ पे लागू हो रहा है? क्या सबके लिए लागू हो रहा है? और आप सोचेंगे भैया हमारे पास तो 6 ही महीने बचे हुए हैं 2024 के, और मुझे इसी साल सिलेक्शन लेना है, तो क्या मैं रिस्क ना लूँ? आप रिस्क लीजिए, बिल्कुल लीजिए, लेकिन थोड़ा सा एनालिसिस कर लीजिए, थोड़ा जान लीजिए कि भैया रिस्क लेना ज़रूरी है कि नहीं है, ठीक है। अगर आप फ्रेशर हैं तो मैं तो कहूँगा बिल्कुल भी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका बेसिक क्लियर नहीं है, आपका फाउंडेशन बिल्ड नहीं है, आप चलेंगे इस तरीके से स्टंट करने, आप कितना दूर जा पाएंगे बताइए? आप खुद ही बताइए भाई साहब। आप प्री निकाल लेंगे, एएफओ का, आरआरबी स्केल 1 का प्री निकालेंगे, तो प्री निकालने के लिए आए थे आप। आपको चाहिए भैया फाइनल सिलेक्शन। और क्या इस रूप से अगर आप जाएंगे तो फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे? बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। तो जो भी फ्रेशर हैं ऑलरेडी, जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उनको मैं बिल्कुल मना करूंगा कि आप 3-4 एग्ज़ाम के फोकस मत कीजिए। सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्ज़ाम टारगेट कीजिए, चाहे आप एएफओ देने वाले हैं, चाहे आप नाबार्ड में अपीयर होने वाले हैं, ठीक है, चाहे आप एफसीआई दे रहे हैं, या फिर आप कोई भी और एग्ज़ाम जो आ चुके हैं अभी, आरआरबी स्केल 1 में फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर उसके लिए अपीयर होने वाले हैं। तो जो एग्ज़ाम टारगेट करना है, जो फोकस करना है, उस पर सिर्फ और सिर्फ उसी पे फोकस कीजिए। देखो, मैंने बहुत सारे जो एएफओ हैं ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उनके साथ मैंने बात किया हुआ, सेकेंडरी से मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ सभी के साथ। तो उनका भी मेन एक ही फंडा रहता है कि भैया स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ एक एग्ज़ाम में फ़ोकस करो। जब आपका बेसिक क्लियर हो जाता है ना, जब आपका एग्रीकल्चर पूरा स्ट्रांग हो जाता है, आपके नोट्स बन जाते हैं, ठीक है, आपको एक बार एक्सपीरियंस आ जाता है एग्ज़ाम सेंटर का, कैसा माहौल होता है एग्ज़ाम सेंटर में बैठने में, कैसा प्रेशर हैंडल करना पड़ता है, सारी चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाता है, तब आप रिस्क लीजिए, ठीक है। 2-3 एग्ज़ाम भरिए, क्योंकि आपके पास चांसेस बहुत कम है और आप उस टाइम पे रिस्क ले सकते हैं। अभी के टाइम पे क्या है कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो आपके पास नोट्स आपका तैयार है, नोट्स बनाने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं, उसके बाद रिवीजन करने हैं। तो कैसे करेंगे आप 2-3 एग्ज़ाम को टारगेट? आप सिर्फ और सिर्फ प्री क्लियर करने आए नहीं हैं, आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है, तो एक एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए और उसी को पक्का कीजिए। अब कन्फ्यूजन कहाँ पे आती है कि भैया हमने देखा है जिस बच्चे ने 3-3 एग्ज़ाम निकाल लिए, भाई साहब उसने 4-4 साल तैयारी भी तो की है। अब एग्ज़ाम 3-3 एग्ज़ाम कौन निकाल रहा है? बैंकिंग में जाके देखो, कोर बैंकिंग में जिनका प्री प्लस मेंस सेम रहता है, सेम यानी कि आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों उनके प्री में भी आते हैं और प्लस मेंस में भी आते हैं, समझ गए? तो ये वाले बंदे ये वाले निकाल के लेके जाते हैं, ये सिलेक्शन लेके जाते हैं, 3-3 एग्ज़ाम, 4-4 एग्ज़ाम निकालते हैं एक ही साथ में, एसओ, पीओ, आरआरबी, स्केल 1, स्केल 2, जो भी एग्ज़ाम्स आते हैं जिनका सेम रहता है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि भैया एग्रीकल्चर भी पढ़ना है, जिसमें भी 8 सब्जेक्ट हैं, सभी को रिवीजन करना है। हमारा क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश उतना स्ट्रांग भी नहीं है और चले हैं सारे एग्ज़ाम देने। आरआरबी स्केल 1 भरना है तो भर दीजिए, आपको सिर्फ और सिर्फ प्री का एक्सपीरियंस लेना है। अगर पहले एग्ज़ाम हो रहा है आरआरबी स्केल 1 का, तो आपको एग्ज़ाम सेंटर का एक कंप्यूटर पे कैसे एग्ज़ाम होता है वो एक्सपीरियंस मिल जाएगा। लेकिन आप चलेंगे कि दोनों एग्ज़ाम का हम इसका मेंस निकालेंगे, इसका मेंस निकालेंगे। अगर कोलैप्स हो गया बाई चांस,
अगर आपका प्री निकल गया इसका, आप एग्रीकल्चर पढ़ेंगे कि इसका मेंस पढ़ने जाएंगे, अब बताओ। तो ये थोड़ा सा एनालिसिस करके आपको अपीयर करना है एग्ज़ाम में, समझ गए। और भी एग्ज़ाम्स हैं बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट वगैरह हैं, कोचिंग वाले बताते हैं, आपको ज्ञान देते हैं। अर्जुन के पास ऑप्शन नहीं थे, उनकी आंखें दिख रही थी सिर्फ और सिर्फ। अर्जुन के पास बहुत सारे ऑप्शन थे, ठीक है। अर्जुन के पास पूरी मछली दी गई थी, या उनके पूरी मछली, ये थोड़ी सी गंदी मछली मैंने बना दी, तो पूरी की पूरी मछली उनको दी गई थी और उनके पास सिर्फ और सिर्फ उसकी आंख दिख रही थी। तो उनका फोकस क्या था, क्लियर था भाई साहब कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आंख देखनी है। तो इन एग्ज़ाम में से सिर्फ आपको वो आंख देखनी है, कौन से एग्ज़ाम को मुझे ट्राई करना है, फोकस करना है, तो वो देखो आप। ये नहीं कि पूरी मछली दिख रही है, अरे ये टांग भी खाएंगे, पूँछ भी खाएंगे, सब कुछ खाएंगे हम, तो आपको कांटे गड़ेंगे ही गड़ेंगे। तो क्या करना है, एक ही एग्ज़ाम फोकस करो, उसको लेके जाओ, फाइनल एंड तक सिलेक्शन लेके आओ, ठीक है। आपको टारगेट टॉप नहीं करना है, आपको अपना सिलेक्शन लेना है, बेरोज़गारी से दूर हटना है, अपना एक जाके प्रॉपर सेटल्ड होना है जॉब में, गवर्नमेंट सर्विस में। तो एक एग्ज़ाम फोकस करो। अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप एक्सपीरियंस, मैंने आपको बता दिया, आप रिस्क ले सकते हैं। आपके पास चीज़ें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना रहता है, मॉक देना रहता है, तो आप रिस्क ले सकते हैं। तो अभी देखते हैं अभी के टाइम पे कौन कौन से एग्ज़ाम आपके पास हाथ में हैं। तो ये है आपकी मछली, यहाँ पे देखो, ये है आपकी मछली, और आपको अब किस पे फोकस करना है। अब ये 4 बॉक्सेस आप देख रहे हैं। अब वीडियो को पॉज करो और जो लूडो की गोटियाँ आती हैं उस पर, उसको लेकर आप इस पर अपने डिस्प्ले पे ऐसे फेंको। जिस खाने पे गोटी गिरेगी वो तैयारी करेंगे, ठीक है। कुछ लोग ऐसे अपना तुक्का मार के तैयारी शुरू कर दो। अब देखो, आपके पास IBPS एफओ है जो हर साल वैकेंसी आती है। अभी नोटिफिकेशन आना बाकी है, अगस्त के मिड या फिर अगस्त के एंड तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अर्ली भी हो सकता है क्योंकि इस बार जो है मेंस आपका दिसंबर में होगा, ठीक है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता। वैकेंसी की बात करें तो अभी कोई अंदाज़ा नहीं पता है मुझे क्या वैकेंसी है, लेकिन 500 से 1000 के बीच में रहती है हर साल। आपको एलिजिबिलिटी पता है, ठीक है, एलिजिबिलिटी पता है, और आपको सैलरी वगैरह, पर्क्स वगैरह जो मिलते हैं वो भी पता है। अगर आपको नहीं पता तो जाके वीडियो देखिए, तेजस सर ने ऑलरेडी वीडियो बनाया हो, जो ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, ठीक है। अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं सभी एग्ज़ाम को बारी बारी से कवर कर दूंगा। मैंने नाबार्ड का ऑलरेडी डाल दिया वीडियो, आप जाके डिटेल देख सकते हैं। RRB स्केल 1 27 जून को इनका लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म का। वैकेंसी अच्छी खासी है, प्री मेंस का सिलेबस सेम है इनका, तीनों में क्वांटिटी इंग्लिश आएंगे। अब जो RRB स्केल 1 का पोस्ट है, स्केल 2 में तो एक्सपीरियंस चाहिए, उसमें तो कंपटीशन कम रहेगा, लेकिन स्केल 1 के लिए इसमें उन्होंने बोला कि एनी ग्रेजुएट कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो वैकेंसी भले ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन भी है। जो अभी PS PO SBI PO वगैरह दे रहे हैं तो वो तो भरेंगे ही भरेंगे, और उनका क्वांट रीजनिंग इंग्लिश तो अच्छा है। अब इसमें क्या है कि आप जब फाइट करेंगे मेंस में, तो मेंस में आप बाहर हो जाएंगे, उनसे फाइट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका उतना स्ट्रांग नहीं होता है क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, ठीक है। मेंस का पेपर हैवी आएगा, और प्री में भी देखेंगे तो बहुत कम टाइम मिल रहा है। तो प्रेफरेंस तो बच्चों को मिलेगा ही, प्रेफरेंस जो है AG वालों को तो मिलेगा, लेकिन वैकेंसी जो है, अगर जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ तो उनको तो उनके द्वारा भी वैकेंसी फिल होने वाली। ऐसा नहीं कि सारे प्रेफरेंस आप ही को मिल जाएंगे, दूसरे बच्चों को नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला कि साफ एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, ठीक है। इसको ये ध्यान रख के इस फॉर्म को भरना। अगर आपको इस एग्ज़ाम में देना है, प्री का पेपर देखना है, तो स्केल 1 का फॉर्म आप भर सकते हैं और इसमें अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। मेंस के लिए कोई लोड लेना नहीं है, आप पेपर दीजिए, फ्रेशर हैं तो, और एक बार आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा कैसा पेपर आता है, कैसे हम जाके एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो एग्ज़ाम अभी आपका रनिंग में चल रहा है, आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग अभी एक बार एग्ज़ाम दे चुके हैं ऑलरेडी, अगर इस एक्सपीरियंस है, सिलेबस पता है, तो आप इसका ज़रूर से फॉर्म भरिए। देखो, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव की फॉर्म है, 120 सीटें हैं इसमें, और अच्छी वैकेंसी है। सैलरी आपकी AFO के लेवल की नहीं है, लेकिन अच्छी जॉब है, और वर्क लाइफ बैलेंस आप कर सकते हैं, सीजनल काम रहता है इसमें, तो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ध्यान में रखिए, जिनका भी सिलेबस गिवन है, ठीक है। अब सबसे बड़ा गंदा काम क्या होता है AFO में, सिलेबस नहीं है, सिर्फ पेपर से काम चलाना पड़ता है आपको, PYQ पेपर से, ठीक है, सब कुछ पढ़ना पड़ता है। अगर जिसमें सिलेबस गिवन रहता है तो मैं तो कहूँगा, अगर आप सिलेबस वाले एग्ज़ाम को ट्राई करते हैं, फोकस करते हैं उस पर कि भैया इसका सिलेबस गिवन है, लाइन टू लाइन मैं इसको तैयार कर लूँगा और जाके एग्ज़ाम दूँगा, तो बेस्ट चीज़ें हैं भैया। जैसे नाबार्ड में सिलेबस गिवन है, और अभी आपका UPPSC का जो आपका वैकेंसी आया था उसमें भी आपका सिलेबस गिवन है। तो अगर आप ऐसे एग्ज़ाम को ट्राई करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है और समय बहुत ज़्यादा बचता है। इसमें क्या है कि आपको कुछ भी पता नहीं है,
इस एग्ज़ाम में कोई कुछ भी अंदाज़ा नहीं है कहाँ से क्वेश्चन आए, क्या डिफ़िकल्टी लेवल होगा। तो इसके लिए क्या रहता है कि भैया सब कुछ पढ़ना पड़ता है और रिवीजन बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, तब जाके आप उस टाइप का एक स्कोर कर पाते हैं मेंस में और फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे। तो अगर आपके पास PYQ नहीं है, PYQ पेपर आपके पास नहीं है, तो मैंने 10 साल का 10 ईयर का PYQ पेपर आपके लिए बना के दे दिया, आप जाके ऐप पे उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो CCI के लिए मैंने आपको बता दिया कि 120 वैकेंसी है और अभी इनका चल रहा है। अगर आप सिलेबस मैच करा पा रहे हैं, ठीक है, प्री और मेंस का सिलेबस मैच करा रहे हैं और इनका डेट जो है कोलैप्स नहीं कर रहा है, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद चौथा एग्ज़ाम जो है आपका नाबार्ड ग्रेड A है। तो आपको मैं साफ साफ बता दूं, ये सारे लोगों के लिए एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। जो इसमें आके सैलरी देख के आप मत भरने लग जाना कि इसमें आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। इसमें आपको कम्पीट करना पड़ेगा किससे? UPSC के बंदों से, ठीक है, जो UPSC 1-2 साल कर लेते हैं, 3 साल, जिनका नहीं होता है, जिनकी राइटिंग एबिलिटी अच्छी है, वो लोग इस एग्ज़ाम को भरते हैं, जिनका ESI वाला पोर्शन बहुत स्ट्रांग है। अब सिर्फ ARD देख के भर दोगे तो भैया लफड़ा हो जाएगा, ठीक है। प्री तो आप निकाल लेंगे आराम से, प्री तो निकाल लेंगे, QRE पढ़ा हुआ है, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश पढ़ा हुआ है आपने, ARD आपने पढ़ा हुआ है और GA पढ़ लेंगे थोड़ा सा और ESI पढ़ लेंगे, चलो भैया प्री तो हमारा हो गया। उसके साथ साथ 2-3 और सब्जेक्ट हैं आपका, इसमें आपका कंप्यूटर भी आता है, एक और सब्जेक्ट है आपका डिसीजन मेकिंग का, तो वो सब थोड़ा थोड़ा 1-2 नंबर कटा जाता है, तब प्री तो आप निकाल लेंगे। तो मेंस में आप फंस जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत रहेगा? इंग्लिश की राइटिंग बहुत तगड़ी होनी चाहिए, ठीक है। बड़े बड़े ऐसे आते हैं, पैसेज आते हैं जो आपको राइट करने पड़ते हैं विद ग्रामेटिकली करेक्ट, ये नहीं कि आप कोई भी इंग्लिश लिख के आ रहे हैं। राइटिंग वाले पार्ट में आप फंस जाएंगे, ठीक है। और इंटरव्यू कोई हल्का फुल्का इंटरव्यू नहीं होता है दोस्तों, काफ़ी तगड़ा इंटरव्यू होता है, बड़े बड़े जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। तो अगर आप नाबार्ड दे रहे हैं तो इसके लिए टाइम देना होगा और काफ़ी अच्छा टाइम देना होगा। ऐसा नहीं एग्ज़ाम नहीं निकालते हैं लोग, बहुत सारे एग्ज़ाम निकालते हैं। और एक बेनिफिट इसमें ये भी है, इसमें क्या है कि जो पेपर है कुछ सब्जेक्ट जैसे आप एलाइड में हैं, ठीक है, तो उस एलाइड के सब्जेक्ट डायरेक्टली वैकेंसी आती है। अगर आप हॉर्टिकल्चर किए हैं तो हॉर्टिकल्चर के लिए स्पेशल वैकेंसी आएगी। एग्री इंजीनियरिंग किया है आपने तो एग्री इंजीनियरिंग के लिए स्पेशल वैकेंसी आएगी। अगर आप जनरल में फ़ाइट करने जाएंगे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, कट ऑफ क्लियर कर पाएँ। अगर आप सेक्शनल जो इनका स्पेसिफिक आता है कि भैया इस सब्जेक्ट के बच्चे के लिए वैकेंसी है, तो उसमें आप फ़ाइट कर सकते हैं, उसमें आप इजीली क्रैक कर सकते हैं एग्ज़ाम को, ठीक है। क्योंकि मेंस में भी उसी सब्जेक्ट के रिलेटेड आपके मेंस के पेपर आएंगे और प्री का लिए तो सबके सेम रहता है। तो ये 4 एग्ज़ाम हैं आपके पास और अभी आपका UPPSC बहुत से लोगों ने भरा है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफिसर का उसमें सभी लोग एलिजिबल थे, उन्होंने भरा हुआ है। और उसके साथ साथ अभी NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, इसके लिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग चल रही है, जो भी ABM वगैरह की हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। IFCO की वैकेंसी अभी आई हुई है, तो थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए, 1-2 दिन निकालिए, सिलेबस मैच कराइए, डेट मैच कराइए, कोलैप्स वगैरह तो नहीं हो रहा है चीज़ें, उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिए। ये नहीं कि पैसे हैं भैया भर दो एग्ज़ाम और एग्ज़ाम देने ही ना जाओ, तो कोई मतलब नहीं है पैसे बर्बाद करने का। अब इन टर्म्स ऑफ सैलरी हम बात करते हैं तो कौन सी एग्ज़ाम सबसे टॉप पे आ रहा है? तो भैया नाबार्ड को कोई टक्कर नहीं है, ये अच्छी खासी पे स्केल है इनके, ठीक है। 20 LPA लगभग जाती है। तो देखो सैलरी ही सब कुछ नहीं है, अगर आप सैलरी देख के चले एग्ज़ाम देने और 2-3 साल अपना बर्बाद कर दिए तो फिर ये घाटा है आपका, ठीक है। नाबार्ड टॉप पे है, उसके बाद AFO की उसके बाद सैलरी है, उसके बाद RRB स्केल, उसके बाद CCI, ठीक है। अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं करेंटली, इन टर्म्स ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस बात करें तो भैया नाबार्ड की वर्क लाइफ बैलेंस बेस्ट है, एकदम मेट्रो सिटी में आपको पोस्टिंग वगैरह मिलती है। उसने कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आपका सीजनल काम रहता है। इससे बेटर अगर आप FCI आ गया तो भैया FCI में ले लीजिए, ठीक है। और उसके बाद RRB स्केल 1 बैंकिंग एग्ज़ाम है तो भैया AFO को मैंने लास्ट में रखा हुआ है, क्योंकि मैंने कंडीशन देखा हुआ है, ऑलरेडी लोगों से बात करता हूँ, देखता हूँ डेली, तो वो लाइफ जो है आपको उतनी खास सुगध ज़िंदगी नहीं दे पाएगी AFO, अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं। सैलरी ठीक ठाक है, ब्रांच बहुत अच्छा मिल गया, ठीक है, ब्रांच बहुत अच्छा मिल गया, ये रेयर केस होगा। लोकेशन बहुत अच्छा मिल गया, ठीक है, लोकेशन और ब्रांच बहुत अच्छा मिलना चाहिए, नहीं तो पूरी लाइफ मतलब आप सोचेंगे कि भैया कब छोड़ दें, ये 1-2 साल में आप बोर होने लगेंगे इस जॉब में, ठीक है। तो ऐसे आप फ्री में ऐसे तीर मत मारिए, कहीं भी जाके लगेगा ही, किसी में तो लगेगा ही, ये वो गेम नहीं है। इसमें फोकस चाहिए और प्रॉपर प्लानिंग, ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग और डेली आप क्या कर रहे हैं, डेली का आप टाइमिंग कहाँ दे रहे हैं,
ठीक है, टाइम आपका कहाँ पे जा रहा है, वो सारी चीज़ें मैटर करेंगी। ये नहीं आप तुक्का मार रहे हैं बस चलो फॉर्म भर देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, काम हो जाएगा। बहुत फोकस होकर तैयारी करनी पड़ेगी और बहुत ही प्रॉपर प्लानिंग के साथ शेड्यूल बना के तैयारी करनी पड़ेगी। तो आपके पास हर एक दिन मौका है, ठीक है, मौके गवाइए मत। वीक में 1-2 दिन ख़राब हो रहा है, कोई टेंशन लेना नहीं है, आप 1-2 दिन रेस्ट कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। आप पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, अगले वीक से रीस्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मूड ख़राब हो गया, वीक में का 2 दिन चलता है, तो ये नहीं कि एक दिन मूड ख़राब हुआ 4 दिन उसी को लेकर बैठे हैं, ऐसा गलती मत करना। रीस्टार्ट करने का टाइम दीजिए अपने आप को, फोकस कीजिए, डेली अपना शेड्यूल बनाइए, उसी हिसाब से पढ़ाई कीजिए, कहीं ना कहीं आपका गोल लगने वाला है और इस बार सिलेक्शन आप लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये था वीडियो। आई होप मैंने जो बताया आपको समझ में आया होगा, जो भी एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा भी कोई डाउट वगैरह हो आपके पास, हमें आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं @agrivimal, ठीक है। agrivimal पे आप डायरेक्टली मैसेज कीजिए, कोई भी पर्सनल क्वेरी हो, एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, आप मैसेज कर सकते हैं। लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को नए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसको एंड करें, तब तक के लिए धन्यवाद।